बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, 6 अगस्त को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मलांगा एयरपोर्ट पर कृपा की तो स्वागत अर्थ आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमी एक ही स्वर में अपने हृदय अविराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी की जय जय जयकार करने लगे। सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। यहाँ पर बड़े आश्रम का निर्माण पूर्ण हो चुका था। आप जब नवनिर्मित आश्रम पर पहुँचे तो भक्तों ने स्वागत में मधुर गीत गाए। 7 अगस्त प्रातः शुभ मुहूर्त का शुभ दिन था। प्रेमियों के दिलों में प्रेम और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर बड़े आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। सत्संग हॉल और श्री मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया था। सारे आश्रम को टिमटिमाती हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और छत से लटकते हुए पुष्पों को सुवासित लड़ियाँ वातावरण को महका रही थी। सूर्यदेव नभ में अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षियों का कलरव मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। श्री दाता दयाल जी के श्री मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुख जन उच्च स्वर में जयकारे बुलाने लगे। आपने निष्कर्म कमलों से श्री परमहंसों के दिव्य प्रतिभाव को सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तत्पश्चात आपने अपनी अमृत वाणी में फरमाया, आज के दिन आप सब गुरुमुखों के लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है, जिससे आप अंतरात्मा में अलौकिक खुशी और सच्चे सुख को हासिल कर रहे हैं। इस खुशी और आनंद की तलाश में सारा संसार मारे मारे फिरता है, मगर यह आनंद और खुशी जो आपको अंतरात्मा में अनुभव हो रही है, उसका कारण यह है कि आप उसी खुशी के भंडार के सम्मुख हैं, जो सुखों और खुशियों के आगार हैं, जिनका ध्यान करने से, जिनको याद करने से इंसान के हृदय और रोम रोम में खुशी समा जाती है। आज वही अवसर आपको मिल रहा है। श्री परमहंस पावन दर्शन बहुत भाग्यों से होते हैं। इस सच्ची वह दायमी खुशी को पाने की यही साधन है। यह सत्य है कि महापुरुष सुखों के भंडार होते हैं, खुशियों के आगार होते हैं। उनकी याद इंसान के रोम रोम में खुशी भर देती है। दुनिया की याद करने से इंसान की चिंता बढ़ती है और सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु की याद, वह उनकी श्री आरती पूजा का अवसर जिसमें की सच्ची याद है इंसान के दिल में समा जाती है, वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। मालिक की याद कब आती है? जब जीव का सत्पुरुषों से मिलन होता है, जब ऐसा समागम और अवसर मिलता है। मालिक की कृपा से यह ऐसा स्थान बन गया है जहां आकर गुरुमुख अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझा सकते हैं, अपने अंदर सच्ची खुशी और सच्चा आनंद भर सकते हैं। सुबह शाम को नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान करेगा, वह सदा खुशियों से भरपूर रहेगा। अपना लोक परलोक सुहेला बना लेगा और श्री मंदिर जी का मुहूर्त का भव्य नज़ारा निरख कर और महाप्रभु जी के पावन वचनों का अमृत रस पान कर सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। वे मुक्त कंठ से श्री चरणों में कोटेज आभार प्रकट करते हुए आपका गुणगान करने लगे। अपने सुंदर उपदेशों से सब प्रेमियों को निहाल कर, भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर आपने टेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। टेनरीफ भक्तों की विनय पर श्री प्रभु जी ने स्पेन के दूसरे शहर टेनरीफ में कृपा फरमाई।
यहाँ के भक्तों में गुरु प्रेम और एक निराली ही झलक देखी है। वे नित्य प्रति नियम से भक्ति के सभी साधनों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और सुमरण ध्यान का पूर्ण लाभ उठाते हैं। श्री सद्गुरु जी महाराज जी उनके भक्ति भाव पर अति प्रसन्न हुए। आपने उन्हें भक्ति में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पावन श्री वचनों में फरमाया, मनुष्य के मन में हर पल व हर घड़ी विचार उठते रहते हैं। विचारों का जीव के अंतर्मनस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही जीव कर्म करता है। जैसा बीज बोएगा फल भी उसी के अनुरूप ही पाएगा। विचारों को बल संगति से मिलता है। जैसे संगति में जीव रहता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ जाता है। जो जैसी संगति करता है उसी अनुरूप ही उस पर प्रभाव पड़ता है। बूंद तो एक ही होती है, परंतु जब सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। केले पर पड़ती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है और सर्प के मुख में जाने से भयंकर विष बन जाती है। यह सब संगति का प्रताप है। प्रेमियों, विचारधारा को शुद्ध रखने के लिए सत्संग अचूक दवा है। सत्संग श्रवण एवं मनन करने से नाम में लीब लग जाती है। नाम की अलौकिक शक्ति से अनेकों जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। मन को शांति मिलती है और जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तेन रीप के प्रेमियों को अमर सुख को पाने के लिए साधन प्रदान कर अब आपने मैट्रिक में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी का देव दुर्लभ दर्शन पाकर मैट्रिक के भक्तों के दिलों पर खुशी की बहार छा गई। आप उन्हें भक्ति रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। सब प्रेमी भक्त के नियमों की पालना हितचित से कर रहे थे। आपके आगमन से सब अपने कार्यों से अवकाश पाकर श्री दर्शन लाभ उठाने लगे। सेवा में तत्पर रहकर अपने समय को सकारत करने लगे। सबके मन में श्री दर्शन की उत्कर्ष चाह और सेवा के प्रति अप्रमेय उत्साह को देखकर प्रेम अवतार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी को अपार प्रसन्नता हुई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, जैसे कोई सुजाखा किसी अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाता है तो सब लोग उसे दयावान कहते हैं, ऐसे ही सत्पुरुष भी जीवों को माया के अंधेरे कूप में गिरने से बचाते हैं। अपने सच्चे नाम का आधार देकर भव से पार लगाते हैं। दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हैं। जग में रहो, हाथ पाप से दुनिया के काम करो, लेकिन अपने मन को सदैव सद्गुरु के चरणों से जोड़े रखो। जो विषय वासनाओं को तज देता है उसका जीवन भक्ति की सुगंध से महक जाता है। श्री वचनों के पश्चात सारी संगत को माथा टेकने का शुभ अवसर मिला। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु जब हम कोई अशुभ कर्म नहीं करते, हर कर्म सच्चाई से करते हैं, तो फिर हमें भजन और भक्ति की क्या जरूरत है। श्री वचन हुए, मानव तन पाकर भजन सुमरण न करना, भक्ति न करना ही सबसे बड़ा अशुभ कर्म है। हर कर्म सच्चाई से करना शुभ कर्म अवश्य है, परंतु ये कर्म आत्मा को उन्नति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। सत्पुरुषों की संगति में आकर आध्यात्मिक कार्य अर्थात भजन भक्ति करना ही शुभ कर्म करना है। यह जन्म मिला ही नाम और भक्ति की कमाई के लिए है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर पल नाम का सुमरण करे। जो जिस देश में रहता है उसे वहाँ की सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है। जो कानून की अवहेलना करता है सरकार उसे दंड देती है।
इसी प्रकार जो सच्चे सरकार अथवा परमात्मा के हुक्म की अवहेलना करता है वह भी दंड का भागी बनता है। इसलिए यह जो जन्म मिला है यह भक्ति करके भगवान से एकाकार होने के लिए मिला है। इस प्रकार भक्तों के संशय का निवारण कर आपने उनके अंतर हृदय में आध्यात्मिक का आलोक भर दिया। उन्हें भक्ति से ओत-प्रोत कर आपने अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुँचे हुए गुरुमुख प्रेमियों ने जब श्री सद्गुरु जी महाराज जी के नूरानी मुखमंडल की झलक पाई तो उनके हृदय खुशी से स्पंदित हो गए। होठे और आंखों की शीतलता मिली और वे इस अमीय रस और अलौकिक सुख को पाकर प्रेम विभोर हो गए। कार में विराजमान होकर श्री प्रभु जी जहाँ नए आश्रम का निर्माण हो रहा था सीधे उधर पधारे। थोड़ी ही देर में वहाँ पहुंचकर सारी जगह का निरीक्षण किया। भक्तों ने आपके लिए चलता फिरता एक भवन किराए पर ले लिया। उसमें विराजमान होकर आपने सबको प्रसाद दिया। वहाँ से सेवकों सहित फिर कुटिया में कृपा की। जिसने भी आपके शुभ आगमन का शुभ समाचार सुना वे प्रेमी सब कामकाज छोड़कर श्री दर्शन हेतु आने लगे। संगत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो श्री प्रभु जी श्री मंदिर में विराजमान हो। निशी दिन वचनों की दृष्टि में रूहानियत के गहन रहस्य खुलने लगे। श्री वचन हुए, एक देश से जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परलोक के सफ़र के लिए रहबर की आवश्यकता होती है। संत सद्गुरु ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं और जीव को नाम की नौका पर चढ़ाकर भवसागर से पार लगाते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना जीव का अगम भवसागर से पार होना असंभव है। संसार के दुखों के गर्त से केवल पूर्ण महापुरुष ही जीव को बचा सकते हैं। इस जगत में जीव का गुरु जैसा कोई हितकारी नहीं है। वे इस लोक में भी जीव का साथ देते हैं और परलोक में भी साही होते हैं। एक दिन मौजवश सभी भक्तों को बुलाकर आपने फरमाया, एक बाप के दो बेटे होते हैं परंतु दोनों के विचार अलग होते हैं। एक की रुचि वह लगन सत्संग में लग जाती है जबकि दूसरा माया में ही गलतान रहता है। यह सब अपने अपने संस्कारों की बात है। तुलसी पिछले पाप सो हरी चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वार के जोर में भोजन की रुचि जाए। आप प्रेमियों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो आपके सत्संग में लिब लग गई है। ऐसी मायावी नगरी में रहते हुए भी आपको नाम की लगन लगी हुई है। आपका प्रेम वह श्रद्धा देखकर एक दिन कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु हम नित्य प्रति प्रार्थना करते थे कि हमारे घर के पास ही आश्रम बने। अंतर्यामी प्रभु जी ने हमारी पुकार सुनी। अमेरिका जैसे देश के इस शहर में भी सुख शांति का श्वास लेने के लिए श्री आनंदपुर जैसे धाम का निर्माण कर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने फरमाया, कुदरत का कंप्यूटर ही ऐसा है जो सबके विचारों अनुरूप कार्य करता है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प से ही यह सब संभव हुआ है। महापुरुषों का यह सहज स्वभाव होता है कि वे भक्तों को बढ़ाई प्रदान कर स्वयं को छिपा लेते हैं। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को निहाल करते हुए आपने आगे टोरंटो की तैयारी की और प्रेमी जन भी साथ साथ एयरपोर्ट पर चल पड़े। श्री दर्शन की प्यास
ही ऐसी होती है जो बुझाए नहीं बुझती, बल्कि श्री दर्शन का अमृत रसपान को जितना पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इमिग्रेशन करवाकर जब श्री प्रभु जी विमान की ओर जाने लगे ये तो प्रेमी और अधीर हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वहाँ का ऑफिसर बहुत हैरान हुआ और उसने सबको अंदर जाने की छूट दे दी। आपने कुर्सी पर विराजमान होकर सब पर दृष्टि डालते हुए शुभ आशीष प्रदान कर सबको प्रसन्न किया। टोरंटो 19 अगस्त को आपने टोरंटो की भूमि को कृतार्थ किया। एयरपोर्ट का जो बड़ा ऑफिसर था उसके पास जब श्री सद्गुरु जी महाराज जी का पासपोर्ट गया तो वह उस दिव्य स्वरूप को देखकर हैरान रह गया। उत्सुकतावश वह वहाँ चला आया जहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। श्री दर्शन पाकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। कहने लगा, हिंदू धर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मेरे विचार से इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आपने फरमाया, सारे धर्म ही अच्छे हैं, लेकिन लाभ केवल उन्हीं ही होता है जिनके विचार अच्छे व नेक होते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गया। जैसे ही आप आश्रम में पहुँचे सब ओर से संकेत ने घेरा डाल लिया और चारों ओर जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। सबकी कुशलात पूछने पर प्रेमियों ने कहा कि आज आपको पाकर हमारे सब दुख दर्द वह गम काफूर हो गए हैं। हम सच्ची खुशी से भरपूर हो गए हैं। दूर दूर से जो संगतें आश्रम में आकर ठहरती हुई थी वह प्रतिदिन श्री वचनों के पावन गंगा में मंजन कर अपने समय को सकारत करने लगी। श्री वचन हुए जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है और नाव में बैठे हुए लोगों को भी तट पर पहुंचाती है, लेकिन यदि नाव में पानी भर जाए तो वह स्वयं भी डूबती है और बैठे हुए व्यक्ति को भी डुबो देती है। इसी प्रकार आप यदि संसार से न्यारे होकर रहोगे तो आप भी तर जाओगे और आपके संपर्क में आने वाले भी लाभ उठाएंगे। यह कार्य अपनी बुद्धि व चतुराई के बल पर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए गुरु मति पर चलना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति और गुरु शब्द से जिसने चित्त लगा लिया उसने ही वास्तविकता को जानकर जीवन के लक्ष्य को पाया। इसलिए जो प्रेमी गुरु वचनों को मानकर आगे कदम बढ़ाएगा वही अपने जीवन को सफल बनाएगा। एक दिन आपने किसी भक्त के घर कृपा की तो वहाँ एक पंडित जी ने आकर बढ़ चढ़कर अपने कार्य को विवरण दिया। उसने बताया कि वह हर वर्ष भारत से यहाँ आकर हिंदू मंदिर में जाकर लोगों को योग आदि सिखाता है। उसके भाव को परख कर आपने फरमाया, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई परोपकार का कार्य नहीं है। सकामता को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो, अहम भाव का सर्वथा त्याग करो और मन को प्रभु प्रेम से भर लो। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके इन वचनों को श्रवण कर उसकी काया ही पलट गई। उचित मार्ग दर्शाने के लिए वह आभार प्रकट करने लगा। वहाँ से आपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा की जिसकी जन्मभूमि टेरी थी। आपने फरमाया, आपके पूर्वज बहुत ही गुरु भक्त थे। श्री गुरु दरबार के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। आपका भी यही फर्ज बनता है कि मालिक की भक्ति करो। भक्ति से ही सुख शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। उस भक्त जी को एक छोटी लड़की थी। उसने भोलेपन से विनय की, मैं शिव जी की पुजारन हूँ, क्या भगवान
शिव की पूजा करना भक्ति नहीं है। श्री वचन हुए, यदि भगवान शिव जी पर तुम्हारी पूर्ण आस्था है तो सिवा उनके अपने दिल में अन्य किसी की आस मत रखना। पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सप्त ऋषियों ने आकर उसे कितना भटकाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए, परंतु पार्वती जी की अपने इष्टदेव भगवान शिव जी के चरणों में अनन्य प्रीति थी और गुरु देव ऋषि नारद जी के वचनों पर अटूट विश्वास था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे मन में भी दृढ़ निश्चय है तो एक न एक दिन अवश्य शिव जी को पा लोगी। यह भी भक्ति का ही रूप है। यदि जरा सी भी कमजोरी रह गई तो शंभु हाथ नहीं आएंगे, फिर तो न गुरु भक्ति न शिव भक्ति दोनों ओर से खाली रह जाओगी। इन वचनों ने पूरे परिवार को गुरु भक्ति की राह दिखलाकर उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। एक दिन छोटे बच्चों ने श्री चरणों में नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दृश्य दिखाया गया। माता लक्ष्मी की दृष्टि जब संसार में माया से झूम रहे जीवों पर पड़ती है तो उनका कोमल हृदय सबको दुखी देखकर करुणा से भर आता है। वह भगवान से विनय में करती है कि हे दया सागर, दुख से व्याकुल इन जीवों पर उपकार करो। माता लक्ष्मी की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सब सुख भरे हुए हैं। आपसे जो जैसे मांग करे आप निसंकोच देते रहना। प्रसन्नता हो माता लक्ष्मी ने वह बर्तन ले लिया और भूलोक पर आकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करने लगी। मुंह मांगा सब कुछ मिल जाने के पश्चात भी माता लक्ष्मी ने सबको पहले से भी अधिक दुख ही पाया। हैरान परेशान वह भगवान ने इसका कारण पूछने लगी। भगवान बोले कि जिस वस्तु में सच्चा सुख भरा है, अज्ञानतावश उस चीज को तो कोई चाहना नहीं करता। जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वह भाग्यशाली जीव भी उस अमोलक वस्तु अर्थात भक्ति को प्राप्त कर सच्ची खुशियाँ से अपना दामन भर लेते हैं। यही कारण है कि नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के रूप को धारण कर धरा पर विचरण करते हैं। निष्काम परमार्थ करते हुए नाम सेवा सत्संग और श्री दर्शन से मानव जीवन को सफल बनाने की युक्ति समझाते हैं। आज भी इस धरा पर शोभायमान होकर आपने अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। भक्ति भाव से पूर्ण इस नाटिका को देखते हुए सब ने श्री दर्शनों पर भरपूर आनंद लिया। तत्पश्चात सिकांगो के एक भक्त जी का विनय पर आप सिकांगो पधारे गुरुमुखो।